दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बोता टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से। और आज यहाँ पर जो बाबा साहब के विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम मिलना, इसलिए जिन शहीदों ने आत्मसमर्पण किया था, बलिदान दिया था, उनकी याद में यहाँ पर तमाम भारत के लोग उनको अभिवादन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो बाबा साहब के अम्बेडकर जी के नाम से जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय को नाम मिलने के लिए 16 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा, तब कहीं बाबा साहब का यहाँ पे नाम मिला। बाबा साहब का नाम देना चाहिए, ये कोई मांग ऐसी वैसी नहीं थी। बाबा साहब यहाँ पर आए थे। बाबा साहब के जो पद चरण है, इस भूमि पर मिलिंद महाविद्यालय पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से उनके पद कमल यहाँ पे आए थे। और जहां जहां पर बाबा साहब ने आपण कसा डिस्टर्ब करता हो, आपण बोला नाही इकडे तुम्ही, अरे हो बाबा, बाबा साहब के जहां जहां पदकमल यहाँ पे आए थे वो जगह पुनीत हुई है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की बाबा साहब ने स्थापना की थी, मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की थी, और उसी परिसर में ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है बाबा साहब को नमन करने के लिए, उन शहीदों को अभिवादन करने के लिए। तो मेरे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से। आइए बात करते हैं। जय भीम सर. जय भीम. आपण कुठून आलात? मी वैजापूर. आपलं नाव काय? एकनाथ पुंगाजी त्रिभुवन. किती वर्षापासून या ठिकाणी येतो आपण? आम्ही गेल्या 20-25 वर्षापासून या ठिकाणी येतोय. बरं बरं. जेव्हापासून हा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हापासून आम्हाला वाटत होतं की बाबासाहेबांचं हे भीमसैनिक नामांतर केल्याशिवाय थांबणार नाही असं आम्हाला वाटत होतं. म्हणून ही आस्था बाबासाहेबांच्या गेटवर आम्ही भेट देतो. बरं बरं बरं. तुम्ही आज या लॉर्ड बुद्धा टीव्हीच्या माध्यमातून लोकांना काय सांगणार आहात? लोकांना हेच सांगणार आहे की आपण जो काही लढा या ठिकाणी लढवला त्याचं जय म्हणून हे प्रस्थित आहे. बाबासाहेबांच्या क्रांती सैन्याचं, भीम सैनिकाचा हा विजय आहे आणि क्रांती संघर्ष आहे. हा विजय हमेशासाठी आपण मानत रहो, एवढे आपकी विनंती है। बाबा साहब का नाम विश्वविद्यालय को मिला है, लेकिन इस विश्वविद्यालय को नाम मिलने के लिए बहुत सारे शहीदों ने यहाँ पर अपना जो बलिदान दिया है, ये बलिदान उनका व्यर्थ नहीं गया है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। बाबा साहब का जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय को यहाँ पर भेंट देने के लिए आए हैं, अभिवादन कर रहे हैं जो भीम सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। तो मेरे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हैं। आइए सर बोलिए सर, क्या कहेंगे? मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समाज के लिए, सिर्फ दलित समाज ही नहीं बल्कि मुस्लिम अदर समाज के लिए भी जो कार्य किया है, उनको सलाम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सबकी तरफ से, पूरे औरंगाबाद वासियों की तरफ से मैं फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाबा साहब को खिराज अकीदत पेश करके उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक जो बड़ा काम करके जिंदगी भर लोग उन्हें याद करेंगे। सर आपका नाम बोलिए। मैं सैयद नुसरत अली, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने मी जिलाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे। सर कितने साल से यहाँ पर आते हैं? मैं यहाँ पर 11 साल से आ रहा हूँ। जब से मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी जो उनके जीवन शैली, जीवन पद्धति, कार्य का पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद मैं उनको हर साल यहाँ सैल्यूट करने के लिए आता हूँ। सर जो भारत का नौजवान है, उनके लिए क्या पैगाम दोगे? पत्रकार है आप। मैं एक पत्रकार होने के नाते से तमाम इंडिया के, पूरे भारत के लोगों को यही इस स्टेट से यही मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई जाति धर्म को नहीं माना जाता। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो संदेश बाबा साहब ने समाज के लिए दिया था, हर व्यक्ति को उसी पर अमल करके अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। देखो दर्शकों, यहाँ पर जात ये कोई मायने नहीं रखती। हर शख्स यहाँ पे, हर समाज के लोग यहाँ पर आज उस बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। जो बाबा साहब ने जो राह बताई है, उस राह पर चलना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। हमारे देश का विकास बोलते हमारे युवकों का विकास, ऐसी बात हमारे मित्र ने यहाँ पर रखी जो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। अपना नाव काय? माझं नाव सुलेचना साबळे, जिल्हा सहसचिव वंचित बहुजन आघाडी. कुठून आलात आपण? इथून औरंगाबाद. औरंगाबाद आलात तुम्ही.
किती वर्षापासून या ठिकाणी येतात? मी 20 वर्षांनी येते. 20 वर्षापासून येतात. तर 20 वर्षापूर्वीची स्थिती आणि आजची स्थिती काय वाटते तुम्हाला? आज ती स्थिती अशी वाटते की सत्तेवर बाळासाहेब जातीलच आणि सत्ता आज आमच्या हातात येईन. बाळासाहेबाच्या सत्तेवर बाळासाहेब जातील आणि चांगलं वाटतंय. वंचित बहुजन के जो सर्वे सर्वा है आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर, इनका जो है यहाँ पर वो सरकार आएगी और बाला साहब के नेतृत्व में सब समाज इकट्ठा होते हुए नजर आ रहा है और आने वाला जो भविष्य है बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में हमारा ही होगा, ऐसी बात यहाँ पे वंचित कार्यकर्ता यहाँ पे वो ताईने रखी है। तो मेरे साथ में एक छोटा सा नन्हा सा एक छोटा सा बालक है जो यहाँ पर आया है। तो सर कहाँ से है आप? जाफराबाद। जाफराबाद से है। तो ये कितने साल की बच्ची है? 1 साल की है। 1 साल की बच्ची है। तो इतनी भीड़ में आप उसको लेकर आए हो, क्या लगता है आपके दिल को? आए तो कहा हमारे बच्ची जो कि वो भी बाबा साहब के रास्ते पे चले, उन्होंने जो मार्ग दिखाया हमको वो रास्ते पे चले, इसलिए हम यहाँ पे आए। कौन सा मार्ग बताया बाबा साहब ने? शांति का, समते का और शिक्षण का जो है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए कि हमारे बच्चे भी शिक्षित बने। शांति का, समता का मार्ग बाबा साहब ने बताया है। बुद्ध की विचारधारा लेकर बाबा साहब ने यहाँ का जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, इन सभी को बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध बना दिया। तब से लेकर हमारे समाज की प्रगति हो रही है और ये प्रगति सराहनीय है। आज पूरा समाज यहाँ पर उन शहीदों के याद में यहाँ पर आया है, उनको नमन करने के लिए आया है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक युवा जुड़ा है, लॉर्ड बुद्धा पर बात करने गया। बोलिए, कहाँ से आप? मैं करमाड़ से हूँ। हाँ, मेरा नाम प्रशांत काकड़े है। अच्छा मैं अपना दलित पंथ और ऑल इंडिया का कार्यकर्ता हूँ। जी जी। तो मैं इधर एक 18 साल होते हुए मैं इधर मानवंदना के लिए आता हूँ। यहाँ से क्या लेकर जाते हैं आप? यहाँ से जो बाबा साहब ने जो हमारे लिए सब कुछ किया है, तो उसका ज्ञान जो हमको मिल रहा है, उसकी वजह से हम यहाँ से आते हैं। कुछ ब्लड वगैरह डोनेट करके हम यहाँ से जाते हैं। देखो, बहुत ही सराहनीय बात है। यहाँ पर जो रक्तदान होता है वो रक्तदान यहाँ पर वो युवा वर्ग करते हैं और 18 साल से यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ में एक शख्स यहाँ पर खड़ा है और वो हाथों में किताब की गड्डी लेकर खड़ा है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बोलिए। एडवोकेट संदीप आकड़े। कहाँ से आए सर आप? परभणी से। कितने साल से यहाँ पर आते हैं? हर साल आता हूँ सर। ये जो आपके हाथ में जो किताबों की जो गठड़ी है, कौन कौन सी किताब है इसके अंदर? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग ऑफ स्पीचेस है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, और खैरमोड़े सर के जो ये है खंडा, और बीसी कामले सर के। जी जी जी। और भिवाते बोधिसत्व नया है और प्रॉब्लम ऑफ रूपीज है। जी जी। आप एक एडवोकेट है सर, बराबर है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि जो भी महाराष्ट्र का अपना बहुजन समाज है या बौद्ध समाज है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और ये अन्याय अत्याचार होने के बावजूद वो जो एट्रोसिटी एक्ट है, इस एक्ट को रद्द करना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों की मांग है। तो इस अवसर पर क्या कहेंगे आज? ये तो सर सबसे गलत बात है। एट्रोसिटी एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये कभी रद्द नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 70 से आया हुआ है, अनटचेबिलिटी से आया हुआ, इसलिए ये रद्द नहीं हो सकता। जी जी। यस। आप वकील हैं, Yes, sir. तो वकील के माध्यम से आप समाज को किस तरह से न्याय देने का काम किया है? हम सर एट्रोसिटी के जो केसेस है वो फ्री में लड़ते हैं। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जो जितने जहाँ जहाँ अपने लोगों पे अन्याय होता है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ते हैं। जी जी। यस सर। तो लोगों से क्या अपील करेंगे आज? आज अपील यही रहेंगी मेरी कि अब आने वाला जो 2024 है, ये 24 में यहाँ जो लोग आए हैं, ये बहुत बोले तो मराठवाड़ा नहीं तो पूरे महाराष्ट्र से आए हैं। और महाराष्ट्र से आने के बाद यहाँ से खाली एक बात लेके जानी चाहिए, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ये यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए। इसके वजह इसलिए जो 17 साल जो संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद भी नामांतर नहीं हुआ, खाली हुआ है नाम विस्तार। इसका रीजन ये है कि आप जो अभी देख रहे हैं ये सभी तरफ, मैं तो इसको जो स्टेज है, स्टेज नहीं बोलूंगा, ये तो क्या बोलते हैं जो ये रहता है यात्रा वगैरह रहता है, उसमें जो पाल रहते हैं पाल, यही सिस्टम है। अगर 2024 में अम्बेडकरी नेता वो सब एक साथ अगर नहीं लड़े तो आने वाला कुछ भविष्य नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको बचाना है
तो अपन को संसद में भी जाना बहुत जरूरी है। वो तो ये बात मैं लोगों से यही अपील करूंगा हाँ बोलिए। कि यहाँ आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करना तो अपना फर्ज ही है। ये देश में एकमात्र समाज ऐसा है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के लिए बाबा साहब का एक ही समाज है कि वो विद्यापीठ गेट की पूजा करता है, की बोले तो ज्ञानाच्या प्रवेशद्वाराची ते पूजा करते। हा बाबासाहेबांचा एकमेव समाज आहे। यांनी संसदेत आणि इथल्या विधानसभेत कसं गेलं पाहिजे, निळा झेंडा घेऊन कसं गेलं पाहिजे याच्यासाठी काम केलं पाहिजे। हा एकच अपील आहे माझी, तेवढीच, बाकी काय। आने वाला जो समय है 2024 का, ये अपने हाथ से ना निकल जाए, इसलिए समाज तो एक है लेकिन नेता लोगों ने एक होना चाहिए और इस समाज को एक नया आयाम देने का काम करना चाहिए, समाज का काम करना चाहिए। आने वाला भविष्य हमारा ही है, ऐसी बात हमारे वकील साहब ने यहाँ पे रखी है। तो दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। सर्वांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। माझं नाव सुप्रिया प्रशांत चांदमारे। विद्यापीठामध्ये मी समाजकार्य महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या विद्यापीठाला नाव देण्यासाठी तब्बल 16 वर्ष समाज बांधवाला संघर्ष करावा लागला। ही खूप एक शोकांतिका आहे की ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक संविधान लिहिलं, त्या संविधानावरती पूर्ण भारत देश पूर्ण आपले हक्क बजावत आहे आणि त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नाव देण्यासाठी विद्यापीठाला समाज बांधवाला 16 वर्ष संघर्ष करावा लागला। त्याच्यामध्ये झालं शरद पवार साहेबांचं सरकार होतं, तेव्हा शरद पवार साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी नामविस्तार नाव देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले। तसेच आठवले साहेब आणि गौतम वाघमारे यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, तेव्हा कुठे मराठवाडा विद्यापीठ हे डॉक्टर बाबासाहेब मराठवाडा विद्यापीठ हे नाम विस्तार झालं आणि या नाम विस्तारामध्ये माझ्या वडिलांचाही खूप मोठा योगदान आहे। काय वडिलांचं नाव काय आहे? माझ्या वडिलांचं नाव प्रशांत श्रीरंगराव चांदमारे आहे आणि मला याचा सार्थ अभिमान आहे की माझ्या वडिलांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नाव देण्यासाठी लढा दिला आणि त्या विद्यापीठामध्ये मी आज MSW करत आहे आणि सोशल वर्करची डिग्री घेत आहे। त्याचा मला खूप सार्थ अभिमान आहे। आणि तसं झालं तर माझा भाऊ सुद्धा या विद्यापीठामध्येच डिग्री करून पुढे UPSC करत आहे। तो सध्या दिल्लीमध्ये आहे। माझी फॅमिली पूर्ण वेल एज्युकेटेड आहे। हे फक्त आणि फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे उपकार हे आपल्यापासून कधीच फिटणार नाहीत आणि त्याचा मला शार्प अभिमान आहे। तर जय भीम, जय महाराष्ट्र। आपल्यासारख्या अनेक महिला आहेत समाजामध्ये, त्यांच्यासाठी काय सांगणार आहात आपण? मला एकच म्हणायचंय की आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्यासाठी जी शिक्षणाची दारे उघडी केलेली आहेत त्याचा आपण सर्वांनी लाभ घेतला पाहिजे आणि जे आपल्यापुरतं चूल आणि मूल हेच मर्यादित होतं, तर आता चूल आणि मूल न करता आज एक स्त्री पंतप्रधान बनत आहे, आज एक स्त्री मुख्यमंत्री बनत आहे, आज एक स्त्री राज्यपाल बनत आहे। हे फक्त आणि फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे होत आहे। हे आपल्या सगळ्या महिलांनी जाणलं पाहिजे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपल्यासाठी ज्ञान वाटप केलं आहे ते आपण अवगत केलं पाहिजे, एवढेच मी सांगू इच्छिते। जय। माझा दुसरा एक प्रश्न आहे की जे आपला सावित्रीबाई फुले आहेत यांनी जे समाजासाठी तमाम महिलांसाठी काम केलेलं आहे, परंतु आजही आपल्या समाजामधल्या काही महिला त्यांच्या डोक्यातली जी खुली भावना आहे ती बाहेर निघालेली नाहीये। तर सावित्रीबाईंचा आदर्श घेऊन आपण जे एज्युकेशन घेतलेलं आहे, तर काय सांगाल याबद्दल? महिलांसाठी काय सांगणार? नक्कीच आज सावित्रीने जो लढा दिला आहे, सावित्रीच्या लढ्यामुळे मी आज इथे खंबीरपणे बोलत आहे ते आणि मी एक सावित्री म्हणून बोलत आहे। मी सावित्रीची एक लेक आहे। तर फक्त महिलांनी जी घरामध्ये देवी म्हणून सावित्री पूजतात ती न पूजता शिक्षण घेऊन साक्षात घरामध्ये प्रगती करणे ही खरी सावित्री आहे आणि हे सावित्रीबाईने लढा दिलेला हे महिलांनी अवगत केला पाहिजे। पुढे पदव्युत्तर PhD अशा अनेक डिग्र्या घेऊन घराचं त्यांनी रक्षण केलं पाहिजे आणि घराला वेल एज्युकेटेड केलं पाहिजे। देखो दर्शकों, यहाँ पर हमारी जो प्रगति पढ़ने से हुई है। यहाँ पर ऐसी बात यहाँ पे चांदमारे ताई ने रखी है और चांदमारे ताई का कहना ये भी है कि सभी जो महिला है भारत की, कौन सी भी जाति की रहो, वो महिलाओं ने सावित्री माई का आदर्श लेना चाहिए। सावित्री माई ने जिस तरह से इस समाज के लिए उन्नति के लिए काम किया है, उनके काम का आदर्श लेना चाहिए और अपनी जिंदगी बना देनी चाहिए। और बाबा साहब का जो सपना था, सावित्री माई का जो सपना था, महात्मा फुले का जो सपना था, इस सपने को
को साकार करना चाहिए, ऐसी चांदमारे मैडम ने बात आपके सामने रखी है। तो दर्शकों, मेरे साथ में और भी कुछ लोग यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। आप देख सकते हैं, देखो बाबा साहब का जो पुतला है, बाबा साहब का पुतला निर्देश करता है ये विश्वविद्यालय में हर शख्स ने, हर युवा वर्ग ने पढ़ना चाहिए। और इस विश्वविद्यालय को नाम देने के लिए 16 साल का संघर्ष करना पड़ा है। और बाबा साहब उंगली निर्देश करते हैं कि विद्या ही अपना सब कुछ है और पढ़ाई हमारे लिए मायने रखती है, ऐसी बात बाबा साहब ने कही थी। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक शख्स यहाँ पर खड़ा है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम। कहाँ से सर? मैं बीड़ से आया हूँ। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम गणेश बालेराव। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर है सर। माध्यमिक है या प्राथमिक है? मराठी। हाँ बोलिए। मी प्राथमिक शिक्षक आहे। माझं सर्वप्रथम या मराठवाडा नाम विस्तार दिनामध्ये जे शूरवीर शहीद झाले होते त्यांना विनम्र अभिवादन व सर्व समाज बांधवांना या नाम विस्तार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। दर्शकों, यहाँ पर एक महिला है जो मेरे ख्याल से 75 साल की तो भी हो कम से कम, लेकिन वो दिल्ली चले गई थी किसी मोर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर भी वो शामिल हुई है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। जो अभिवादन करने वाले जो अपने जिन्होंने प्राण का बलिदान दिया था इस विश्वविद्यालय को नाम मिलने के लिए, आइए सीधा बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। कुठून आलात? इथंच मी औरंगाबादला राहते, नंदनवन कॉलोनी, भालेराव, कमलबाई भालेराव आहे। किती वर्ष वय आहे तुमचं आज? आज 85. काल दवाखान्यातून आले, 2 दिवस झालं। मी चौबळीतली बाई आहे, मला घरात करमलं नाही। मुलाला म्हणलं मला गाडीवर नेऊन सोड। बरं. हा, मी लय चौबळीतली बाई आहे। मी लाड बुधाच्या चॅनल मध्ये चमकले, दिल्ली पर्यंत मोर्चा गेला आमचा। बरं बरं हा, बरं, मला एक सांगा, तुम्ही खोकला लागले, तुम्ही आजारी आहात, इथं कशासाठी आले तुम्ही? मी माझ्या बाबासाहेबासाठी आले। मला बाबासाहेबांनी मला हितवर आणून पहुंचती केलं या। मी बाबासाहेबाच्या रक्ताची आहे। मी लय चळवळीतली बाई आहे, जीवावर उदार। मेरा कफन मेरे साथ है, घर में नहीं रख के आती। बहुत अच्छी बात है, मेरा कफन मेरे साथ है, ऐसी बात यहाँ पर जो आज 85 साल की एक महिला है। देखो 85 साल होने के बावजूद भी उनके बातों में जो दम है वो बहुत ही अच्छा दम है। ये दम जो है ये बाबा साहब, इनका जो बल है, विचारों का बल है, बुद्ध के विचारों का बल यहाँ पर जो हमारी अभी ताई ने जो बात रखी है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक युवा जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, आइए सीधा उससे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? प्रथम लॉर्ड बुद्ध चॅनलला माझा नमस्कार। जय भीम सर्वांना। माझं नाव दीक्षा राजेंद्र सिरसाट। मी क्या करती है? मी मराठवाडा विद्यापीठ संभाजीनगर इथे माझं MSW चालू आहे। आणि मी इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच आज मला विद्यापीठामध्ये ॲडमिशन मिळाले आहे। आणि मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही समाजासाठी लढले, समाजसेवक म्हणून लढले। तसंच मला आज त्याच गोष्टीमुळे मी आज MSW म्हणजे सामाजिक सोशल कार्य हे ॲडमिशन घेतलं। या विद्यापीठाला नाव मिळण्यासाठी तुळशीराम कांबळे, जनार्दन मवाडे, सुवासिनी बनसोडे, गौतम वाघमारे यांनी तो स्वतःला जाणून घेतलं, यांच्याबद्दल काय सांगाल आपण? गौतम वाघमारे म्हणजेच आपण माहितीच सर्वांना, त्यांनी 16 वर्ष जे नाम विस्तार करण्यासाठी जे 16 वर्ष लढाई चालू होती, तर गौतम वाघमारे यांनी स्वतःचे बलिदान देऊन एक नाम विस्तार करण्यासाठी पुढारी घेतले। तसेच नामांतर के लिए शहीद गौतम वाघमारे, इन्होंने खुद का आत्मदहन किया था नांदेड़ में। और 16 साल जो चलने वाला सिलसिला था बाबा साहब के नाम के लिए, वो इसका फलित आज का जो नाम विस्तार दिन है। और इस नाम विस्तार दिन के अवसर पर तमाम महाराष्ट्र के लोग, भारत से लोग यहाँ पर आए हैं उन शहीदों को अभिवादन करने के लिए जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के नामांतर में संघर्ष किया था, बलिदान किया था। दर्शकों, आप देख रहे हैं स्वराज, मैं उनसे बोलूंगा कि जरा हमारे दर्शकों को कैमरा घुमाइए। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए मेरे पीछे
मेरे पीछे जो लाइन खड़ी है, ये लाइन लगी है, महिलाओं की लाइन है, इसके अंदर पुरुष लोग हैं, इसके अंदर सब जाति धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं उनको, उन शहीदों को अभिवादन करने के लिए। तो यहाँ पर जो लाइन से बड़ी तकरीबन से बहुत देर से लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो उनको यहाँ पर उनकी जो मनीषा है क्या है ये जानते हैं। सर आपका नाम बोलिए। सर दीपक ढोले। दीपक ढोले, कहाँ से है सर आप? परतुर से। परतुर से है। सर यहाँ पर कितने साल से आते हैं? 30 साल से आते हैं हम, 27 साल से आते हैं। 27 साल से आते हैं, तो 30 साल गुजर गए। 30 साल ना 27 साल गुजर गए। तो 27 साल गुजर गए जी, लेकिन जो विश्वविद्यालय को नाम जो मिला ना, 30 साल का इसको इतिहास है। हाँ। ये बोल रहा हूँ मैं आपको। तो क्या करते हैं आप? मैं पंचायत समिति में जॉब को, हाँ। मैं दर साल यहाँ पे आता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम दिया वाला, उसके सब यहाँ पर भीम सैनिक आते हैं, ग्रामीण भाग में से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। जी जी जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं लाल बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है। और यहाँ पर जो अभी मिलिंद महाविद्यालय का जो परिसर है, वहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर उन शहीदों की याद में यहाँ पर उनको अभिवादन करने के लिए लोग आए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो महिलाओं की लाइन है, ये महिलाओं की लाइन देखो। यहाँ से जो छत्रपति संभाजी नगर है, वहां से बाबा साहब का जो पुतला है, उस पुतले से लेकर अभी इतनी बड़ी लाइन लंबी है कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ में एक छोटा सा बच्चा है, और वो छोटा सा बच्चा यहाँ पर आए बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। सर कितने साल का बच्चा है ये? 3 साढ़े 3 वर्ष सर। 3.5 साल का है। तो अभी इतनी बड़ी भीड़ है, तो आप उसको लेकर आए हो, कोई भीड़ का डर नहीं लगा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं डर। अच्छा, क्यों 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 डर नहीं लगता? डर किस बात का इधर? ऐसा? हाँ। नहीं नहीं, इतनी भीड़ है, कहीं गुम जाए वगैरह? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा। तो आज के दिन को लेकर क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, बढ़िया दिन है आज का। अच्छा। हाँ, नाम इस्तर दिन। कितने साल के बच्चे ये? ये 3.5 साल का। देखो दर्शकों, यहाँ पर 3.5 साल की बच्ची है, उनको साथ में यहाँ पर लेकर, उनको पूछा मैं, भाई बच्चे आपकी कहीं गुम गए तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोले किस बात का डर है, हम बाबा साहब के बंदे हैं। ऐसी बात यहाँ पे वो शख्स ने यहाँ पे रखी है। तो मेरे साथ में देखो महिला यहाँ पर जुड़ी है लाल बुद्धा पर बात रखने के लिए। मावशी कुठून आलात आपण? जालना जिल्ह्यात. जालना जिल्हा. नाव काय आपलं? विमल खरात. हं? खरात. खरात नाव आहे. बरं, किती वर्षापासून इथे येता तुम्ही? किती का वर्षापासून होतात आम्ही, जसं हे झालेलं चालवतो पासून. बरं बरं बरं. इथं कशासाठी येता सांगाल का मला? बाबाला हार घालायसाठी येतो आम्ही. आणि बाबासाहेबांचं विद्यापीठाला नाव मिळण्यासाठी ज्या लोकांनी प्राणाची बलिदान दिले त्यांच्यासाठी काय सांगता? काय म्हणाल, तुम्हाला काय वाटतं? देखो यहाँ पर जो बाबा साहब के विश्वविद्यालय के लिए जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, प्राणों का बलिदान दिया है, उनकी याद में यहाँ पर लोग बाबा साहब को और उन शहीदों को अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और बड़ी तादाद में पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे लोग आए हैं। तो आइए, यहाँ पर देखो लाइन यहाँ पे लगी है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है लाल बुद्धा पर बात रखने के लिए। ताई, आपण कुठून आलात? जय भीम. मी औरंगाबाद जिल्ह्यामधलीच आहे. कोणता जिल्ह्यामधलं कोणतं गाव आहे? मी नाही, माझं गाव परभणी जिल्ह्यामधलं जिंतूर आहे, पण राहायला सध्या मी औरंगाबाद मध्ये आलेले आहे. काय करताय आपण? मी शिक्षिका आहे. शिक्षिका आहात? प्राथमिक की माध्यमिक? नाही नाही, मी संस्थेवर म्हणजे एनजीओ म्हणून काम करते. अच्छा अच्छा. हा. बरं, किती वर्षापासून इथे येता तुम्ही? मी सतत असतं 3 वर्ष झालं. 3 वर्ष झालं मी. बरं बरं. 3 वर्षापूर्वी इथं जे लोक येत होते तेव्हाची गर्दी आणि आताची गर्दी तुम्हाला काय फरक पडतो? त्या मानाने मी त्यावेळेस सकाळी आले होते सर, 11 वाजता, तर फुल गर्दी होती. आणि आता पण गर्दीचं प्रमाण भरपूर आहे, पण आम्हाला यायला उशीर झालेला आहे. बरं बरं. असं काही हरकत नाही. लॉर्ड बुद्धा टीव्हीच्या माध्यमातून पूर्ण 22 राज्यामध्ये तुम्ही बोललेले दिसायले तुम्हाला पाहायला लागले, त्यांच्यासाठी काय सांगाल? सर्वप्रथम नाम विस्तार दिना शहीदांना माझा विनम्र अभिवादन करते. आणि जे बाबासाहेबांनी लढा, जे चळवळ आपल्या समाजासाठी दिलेला आहे, ते मला या युवा पिढी तर आता सुशिक्षित झालेलं आहे. मला एवढं सांगायचं आहे की ह्या युवा पिढीने जे मोबाईलचं जे आपलं जे मेंदू भ्रष्ट केलेला आहे ह्या लोकांनी, तो
कुठंतरी दूर ठेवून आपण बाबासाहेबांनी जे हत्यार दिलं, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. पहिलं हत्यार आहे शिक्षणाचं. शिक्षण जर शिकलं तर आपण उच्च पदावर जाऊ आणि त्या माध्यमातून जे तळागाळातले गरीब लोक आहेत त्यांना जर आपण एका माणसाला, विद्यार्थी जो हुशार असेल त्याला जर वर काढलं ना, नक्कीच आपल्या समाजाचा म्हणजे बाबासाहेबाचं स्वप्न होते ते नक्कीच 100% पूर्ण होणार आहे. आताही हे समाज आपला बाबासाहेबाचा, आता जे समाजामध्ये तेढ निर्माण चाललं आहे, म्हणजे जातीपातीचं जे वातावरण निर्माण व्हायलेलं आहे, आपला समाज बाबासाहेबांनी 18 पगड जातींना घेऊन चाललेला आहे. पण काही इथं दंगल झाली, काय झालं, आपला SC समाजच बाहेर येतो. तर माझं एवढं म्हणणं आहे की तळागाळातील सगळं जे 18 पगड जाती आहे त्यांनी एकत्र या. आता काळाची गरज आहे. संविधान वाचवा. संविधानावर जे संविधान आपण सगळं अख्खा भारत चालते संविधानावर, ते संविधान आपण मनामध्ये, आपल्या डोक्यामध्ये त्याला जपणूक केलं पाहिजेत आणि त्या संविधानावर आपण चालणारा हा भारतीय देश आहे. आपला भारताचं जे स्वाभिमान आहे, अमेरिकी देशामध्ये आपल्या बाबासाहेबाचं 1 नंबर विद्यार्थी आहे, त्यांचं म्हणजे सिम्बॉल ऑफ नॉलेज असं म्हणून त्यांना जी पदवी दिलेली आहे. तर भारतामध्ये जे देवाने तर काहीच केलं नाही आपल्या समाजासाठी, पण आमचा देव फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच आहे. शिका, संगठित हुआ और संघर्ष करा, ये जो बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया था, इस मंत्र को ध्यान में रखें और अपना जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग ने पढ़ना चाहिए, संविधान की जानकारी लेना चाहिए और बाबा साहब ज्ञान के बलबूते पर जो दुनिया में बाबा साहब का नाम है, पूरी दुनिया बाबा साहब को जानती है, ऐसी बात यहाँ पे हमारे ताई ने रखी है. बहुत बहुत उनको मैं मंगल कामना देता हूँ. मेरे साथ में और एक महिला जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. जय भीम. जय भीम. काय सांगाल आज? मी हे सांगणार होते सांगा का 30-35 वर्षापूर्वी ज्या वेळेस हे नामांतरण झालं त्यावेळेस आमचे लेकर ताने होते. असा लहान वर्षामध्ये आम्ही विद्यापीठ घेतला आलो, बाबाचं वंदन केलं. बरं, काय नाव आहे तुमचं? इंदुबाई साहेबराव सावंत. कुठून आलात? भोकरदन तालुका, जालना जिल्हा. बरं, किती वर्षापासून इथे येता तुम्ही? आम्ही बरेच वर्षापासून येतो. बरं 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 बरं. मग ते जे युवा वर्ग आहे ना, तरुण वर्ग, जे काही लोक व्यसनाधीन व्हायला लागलेत, त्यांच्यासाठी काय सांगता? त्यानं तर सोडलं पाहिजे. बाबाने एवढं तत्व दिलं, ध्यान त्याचं पाळत नाही, त्याला आता कोण काय करणार? ते नाविलाज आहे. बर 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 नाविलाज आहे. मग विलाज आहे ना, बाबासाहेबांनी संविधान दिलं, बाबासाहेबांनी पुस्तकं दिले वाचायला ही माझी मुलगी आहे, माझ्या मुलाला, 4ही मुलाला हे ध्यान आहे बुद्धाचं. देखो यहाँ पर जो हमारे मौसी ने यहाँ पे बात रखी है, साथ में उनकी बेटी आई है. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम ताई. जय भीम. जय भीम. मागे पूर्ण का अलीकड़िया सावित्री माई ने यहाँ की जो हर महिला है उनको एक बल देने का काम किया है. ऐसी हमारे डरपोक महिला हमें नहीं होना चाहिए. सावित्री माई ने हमें लीडर बना दिया है. तो आइए सीधा सावित्री माई की बेटी आपके सामने बात रखती है. बोलिए. जय भीम. कुठून आलात आपण? मी इथलीच आहे, बन्सीलाल नगर. बरं, आपलं नाव काय आहे? माझं सुनंदा पोपट दाभाडे. बरं, आज या ठिकाणी तुम्हाला येऊन काय वाटतं? इथं येऊन मला खूप असं मन शांत झालं माझं इथं येऊन. चांगलं वाटतंय. सगळ्यांनी आता हे असंच आपल्यासारखं जसं आपण येतोय सगळ्यांनी हेच तत्व हे करून करावं, व्यसन वगैरे सोडावं त्यांनी, आपल्या मुलांनी. आजकालची तरुण पिढी कशी व्यसनाधीन झालेली आहे, मग याच्यामुळं कसं बरेचसे लोक आपल्याला नाव ठेवतात. बाकीचा समाज आपल्या व्यसनामुळे आपल्या मुलांना नाव ठेवतात ना. बाबाचं तत्व त्यांनी हे करावं ना आता, नाही का? मग युवा पीढ़ी ने ध्यान में लेना चाहिए, व्यसन से दूर रहना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे हमारे ताई ने रखी है. तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा महाराष्ट्र से पूरा जन सैलाब यहाँ पर आया है और उन शहीदों की याद में जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए अपनी यहाँ पे जान की कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है. और ये बलिदान यहाँ पे व्यर्थ नहीं गया है. यहाँ पे उनकी याद में यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं. मेरे पीछे जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन किसी मंदिर के लिए नहीं है, ये लाइन है जिन्हें हमें इंसान बना दिया, जिन्हें हमें जानवर से भी अच्छी जिंदगी बख्शी है. ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ पे नमन करने के लिए लोग आए हैं. और जो विश्वविद्यालय के लिए जिन्होंने
अपनी जान गंवाई है, नहीं गंवाई है ना बोल तो जान दी है, बलिदान दिया है, ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए। तो आइए और भी कुछ लोग मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। ओके दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण। यहाँ पर मेरे साथ में जो शहीदों को अभिवादन करने के लिए लोग आए हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी आइए। जय भीम सर। जय भीम सर आपका नाम बोलिए। मैं डॉक्टर प्राध्यापक दीपक नामदेव खिल्लारे जी, कहाँ से है आप? मैं यही से औरंगाबाद से हूँ। जी, कितने साल से यहाँ पर आते हैं आप? यहाँ पर हम पिछले 10-12 साल से आते हैं। जी जी, 10-12 साल पहले की बात और अभी की बात, दोनों में क्या फर्क है? अभी जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार है, उनका जो कार्य है, ये अब समाज के हर उच्च आखिरी व्यक्ति तक पहुँच रहे हैं। और अब ये जो पहले जो वातावरण था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ पिछड़ों के हैं, दलित वर्ग के हैं, ये कटघरे अब टूट रहे हैं। और अब इस भारत का जो संपूर्ण जो बहुजन वर्ग है, जो स्त्री है, जो पुरुष है, वो अभी पढ़ने लगे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्य है, वो भारत के हर एक स्त्री और हर एक पुरुष के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए उनका कार्य है। सर जी, 16 साल के बाद, 16 साल का जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बाद कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम इस विश्वविद्यालय को दिया है। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सही तौर पर अगर हम देखेंगे तो इस मराठवाड़ा की इस पिछड़ी भूमि में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शैक्षिक दृष्टि से यहाँ पर बहुत सारे सपने देखे थे। और सिर्फ सपने नहीं देखे, तो यहाँ पर पीएस सोसाइटी के माध्यम से मिलिंद कला महाविद्यालय के 1950 को यहाँ पर स्थापना की। और इस मराठवाड़ा क्षेत्र में उच्च शिक्षा की जो नहर यहाँ पर उन्होंने लहराई है। लेकिन इस क्षेत्र में बाबा साहब का शैक्षणिक कार्य चलता है। बाबा साहब का जो कायदा के संदर्भ में जो अभ्यास है, संविधान के संदर्भ में अभ्यास है, ये सब चलता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का इस विश्वविद्यालय को नाम नहीं चलता है। तो ये जो भेदभाव की जो नीति है, या उच्च वर्ण या निम्न वर्ग की ये जो मनुवादी सोच है, ये सोच अभी भी मरी हुई नहीं है। ये सोच आज भी जिंदी है। क्यों? क्योंकि पिछले साल 2022 में यहाँ पर ये जो प्रतिकृति गेट जो हम देख रहे हैं, इस गेट के पीछे और एक प्रतिकृति गेट यहाँ पर खड़ा किया था। लेकिन इस औरंगाबाद के और इस मराठवाड़ा के भीम सैनिकों ने और बाबा साहब की बेटियों ने वो जो मनवादी सोच थी, वो गिर के यहाँ पर गिराई गई है। और वो जो गेट था, वो गेट भी यहाँ पर उनको जो प्रशासन था विश्वविद्यालय का, उसको बोल के उनके ऊपर दबाव लाकर, उनको बाबा साहब की ताकत दिखाकर वो गेट इन सभी ने उसको गिराया था। तो ये मनुवादी सोच आज भी जारी है। और इस मनुवादी सोच को मेरा कहना है कि जब तक बाबा साहब का विचार और जब तक बाबा साहब के बच्चे जिंदा है, तब तक तुम्हारी जो मनुवादी सोच है, ये कभी कामयाब नहीं होगी। और ऐसा सोचना भी, तुम सपने में भी मत सोचो कि तुम यहाँ पर कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि भीम का बच्चा, जो आखिरी बच्चा जब तक जिंदा है, तब तक तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा उनको चैलेंज है। सोच बदलो, सोच बदलो। मनुवादी लोगों ने सोच बदलना चाहिए। और सोच बदलने के बाबा साहब की जो ताकत है, बाबा साहब का जो संविधान है, ये संविधान उनको सोच बदलने के लिए मजबूर करेगा। ऐसी बात यहाँ पे हमारे मित्र ने रखी है। तो मेरे साथ में यहाँ पर छाती पर जय भीम नाम लिखा है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम। सर कहाँ से आप? मैं भीमनगर भावसिंहपुरा। भावसिंहपुरा से। क्या है आपका नाम? मेरा नाम राहुल नितनवरे। तो भावसिंहपुरा है ये भीमनगर। हाँ, भीमनगर जो है विद्यापीठ को लगकर ही है। हाँ। इसके तो आप साक्षीदार हैं। क्या कहोगे आज के दिन को लेकर? मैं हर साल में आता, मैं रिक्शेदार हूँ, मैं हर साल आता, मैं यहाँ पर दर्शन लेता, पैर पड़ता बाबा साहब का। मेरे को बहुत अभिमान है बाबा साहब का। क्या प्रेरणा लेते हैं यहाँ से आप? यहाँ का मैं जो विद्यार्थी आते बाहर से, उनको मैं बताता बुद्ध लेनी है वगैरह, सब पैसे कम लेके मैं उनको पूरे सुविधा बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पैसे आप लेना ही नहीं, बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं लूंगा। अच्छा, कितने साल से करते हैं आप लोग? मैं कम से कम 15-20 साल से। देखो दर्शकों, यहाँ पर छाती पर जय भीम लिखा है।
लेकिन जयभीम का स्वाभिमान है। रिक्शा चलाता है हमारा आदमी, लेकिन यहाँ पे जो भी पर्यटक आता है उनको अपने रिक्शा में लेकर वो जो लेनी है, जो भी बुद्ध के स्थल है जो यहाँ पे बताते हैं। और आज आपके सामने उन्होंने बात रखी है कि आज से मैं उन लोगों से पैसे नहीं लूंगा, मेरे भाई से कहना है मेरा पैसे ले लूंगा। जी 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 जी, चलो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर जो उन्होंने बात रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर बाबा साहब का आगे लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा। दर्शकों आप देख रहे हैं, मराठवाडा विद्यापीठाचा दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता है। यहाँ पर अभी जो शहीद हुए उन शहीद लोगों को यहाँ पर अभिवादन किया है और बाला साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में समाज आज एक होते हुए नजर आ रहा है। आने वाला जो 2024 है ये मायने रखता है। आज बाबा साहब का जो विचार है, विचार लेकर बाला साहब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। सर आप कहाँ से हो? मैं एडवोकेट रवि तायडे, वंचित बहुजन आघाड़ी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और हम श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में मराठवाड़ा और जिले में सब टीम काम करती है। यहाँ पे यूथ आघाड़ी है, महिला आघाड़ी है और शिक्षक संगठन है, शहर के पदाधिकारी है, हमारे जिला अध्यक्ष योगेश जी बन और उनकी सब पश्चिम की टीम और एडवोकेट लताताई बामने, इनकी भी महिलाओं की टीम। आज हम मराठवाड़ा विद्यापीठ के जो नामांतर सोहळा यहाँ पे आयोजित किया गया है, हम श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में और शहीदों को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी जिला शाखा की ओर से हम यहाँ पे अभिवादन कर रहे हैं। सर कहाँ से आप? हम औरंगाबाद शहर से है। जी जी, वंचित आघाड़ी में कितने साल से आप काम करते हैं? मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में 15 साल से काम करता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर जी का और अम्बेडकर घराने का एक कट्टर विद्यार्थी बोल के आज समाज के जो भी बाला साहब अम्बेडकर के हाथ बड़कट करना है और आगे आने वाली जो सत्ता है वो श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में निश्चित रूप से आने वाली है। आप आने वाला 2024 जो है मायने रखता है। बाला साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में यहाँ का जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, ये समाज सत्ताधारी बनना चाहिए। इसलिए हमारे मित्र के प्रयास है। यहाँ पर मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है वंचित बहुजन आघाड़ी की, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। ताई जय भीम। जय भीम। ताई आपका नाम बोलो। मी कोमल हिवाळे औरंगाबाद मध्येच राहते। मी वंचित बहुजन आघाडीची महिला आघाडीची जिल्हा महासचिव आहे। या ठिकाणी 17 वर्ष संघर्ष चालला होता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव या विद्यापीठाला मिळावं। 17 वर्षाच्या संघर्षानंतर या विद्यापीठाचं नामांतर न होता फक्त नामविस्तार झालेला आहे, जो की आमच्या पक्षाला आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांना मान्य नाही। ज्या शहीदांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली तर त्या प्राणांचं बलिदान म्हणून या ठिकाणी संपूर्ण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ व्हायला पाहिजे होतं, पण तसं न होता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असा नामविस्तार झालेला आहे, जो की आम्हाला मान्य नाहीये। आणि 17 वर्षाच्या संघर्षानंतर जो हा ऐतिहासिक क्षण आमच्यासाठी सुवर्ण संधी जी आम्हाला मिळालेली होती, सोन्याचा दिवस जो उगवला होता, तो आजही या ठिकाणी विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये काही प्रस्थापित जातीवादी गुंड जे आहेत ते छेडछाडीचा प्रकार या ठिकाणी करत आहेत। या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे, त्याच्या समोरच शहीदांचं स्मारक आहे आणि त्या स्मारकाच्याच पुढे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आहे। पण काही जातीवाद्यांनी या ठिकाणी खोडसार प्रकार केलेला आहे आणि या तिन्ही याच्यामध्ये त्यांनी एक इलेक्ट्रिक खांब लावण्यात आलेला आहे, जो की आम्हाला मान्य नाही। आम्ही या ठिकाणी एक चेतावणी सुद्धा या ठिकाणी देतोय की हा खांब या ठिकाणाहून लवकरात लवकर हटवावा, कारण की लढाई नामांतराची अजून संपली नाही यार हो, लढाई नामांतराची अजून संपली नाही यार हो, करा विचारांना नव्याने तल्लख धार हो। अरे घुसल्यात मनुवादी किल्ल्यात बा भीमाच्या, राहू नका गाफिलन गप्पगार हो, राहू नका गाफिलन गप्पगार हो। या ठिकाणी मी सर्वांना नामविस्तार दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि थांबते। जय भीम, जय शिवराय। अपने समाज में जो भी महिला है, पुरुष वर्ग है, उन्होंने गाफिल रहने का भी दिन नहीं है, गाफिल रहने का वक्त नहीं है। सब जनों ने सजग रहना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर हमारे ताई ने रखी है। तो आइए यहाँ पर और भी एक महिला जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज नामविस्तार दिनानिमित्ताने
जिल्हा शहर पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी येथे विनम्र अभिवादन करण्यासाठी आलेले आहेत. ही नामांतराची जी लढाई होती ती येथे स्वाभिमानाची होती आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला भारतीय संविधान दिलं, प्रत्येकाला येथे स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव दिला आणि त्या महामानवाच्या विद्यापीठाला नाव द्यावं यासाठी 17 वर्षे संघर्ष करावा लागला. ही भारताची शोकांतिका आहे. येथे प्रस्थापित जे ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था आहे, ही ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था खऱ्या अर्थाने इथल्या बहुजनांना न्याय देऊ इच्छित नाही, परंतु आपल्या येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव विद्यापीठाला द्यावं यासाठी 17 वर्षे संघर्ष करावा लागला. ही स्वाभिमानाची लढाई होती आणि या स्वाभिमानाची लढाई लढता लढता अनेक जण इथे शहीद झालेले आहेत. या शहीदांना आम्ही विनम्र अभिवादन करण्यासाठी आलेलो आहोत. मी ॲडव्होकेट लता बामणे, वंचित बहुजन महिला आघाडी जिल्हा अध्यक्ष औरंगाबाद. आमचे सर्व पदाधिकारी, जिल्हा अध्यक्ष योगेश भाऊ बन, तसेच महिला आघाडीच्या सहसचिव सुलोचनाताई साबळे, सचिव व सर्व पदाधिकारी आज प्रामुख्याने इथे उपस्थित आहेत. आम्ही शहीदांना विनम्र अभिवादन केलेलं आहे. आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही ही स्वाभिमानाची लढाई लढत आहोत आणि ती जिंकू अशी आम्हाला खात्री आहे. जय भीम, जय भारत. 17 साल के संघर्ष के बाद कहीं हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में विश्वविद्यालय यहाँ पे उसको नाम मिला है. तो यहाँ पर मेरे साथ में एक छोटा सा बालक आया है, उसको साथ में लेते हुए. सर जय भीम. जय भीम. सर आपण कुठून आलात? मी औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरचाच आहे. काय करता आपण? मी सोशल वर्किंग करतो. बरं. हे किती वर्षाचा मुलगा आहे? हा 4.5 वर्षाचा आहे. 4.5 वर्षाचा मुलगा आहे. बरं, 4.5 वर्षाच्या मुलाला आपण घेऊन आलात आणि मुलगा हसतो आहे. हे हास्य कोणी दिलेलं आहे? हे फक्त आणि फक्त भारतातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची कृपा आहे आणि समाजाने हा जो खूप बलिदान दिलं या नावासाठी हे खूप कुठेतरी वाईट वाटतं म्हणजे इतके म्हणजे महापुरुषांचं नाव हे खूप संघर्ष करून भेटतं, तर खूप लाजास्पद गोष्ट आहे आणि याला कुठेतरी हे झालं पाहिजे. आणि बाकी इतर नेत्यांचं नाव आणि इतर महापुरुषांचं नाव सहज कुठल्याही क्षेत्रात मिळतं, पण बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव हे खूप संघर्ष करावं लागतं, याचं खूप आम्हाला हे वाटतं. बरं, भविष्यामध्ये याला काय बनवायची इच्छा आहे आपली? याला सर डॉक्टर बनाओगे? ठीक है, हम लाल बुद्ध पार्टी की ओर से आपको मंगल कामना देते हैं. बच्चे की पढ़ाई तरफ ध्यान दो. हाँ, ठीक है. और बाबा साहब का विचार अपने साथ में है. यस सर. जी जी जी. दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में कुछ पैंथर के लोग यहाँ पर मौजूद है लाल बुद्धा पर बात रखने के लिए. तो आइए सर, आपका नाम बोलिए सर. रमेश गायकवाड़, जिला परिषद सदस्य हुआ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से. सर कहाँ से आप? मैं औरंगाबाद से हूँ, पंढरपुर जिला परिषद सदस्य हूँ. जी सर, 16 साल के संघर्ष के बाद में जिन्होंने इस नाम के लिए बलिदान दिया है, इन लोगों को क्या कहोगे? जिन लोगों के बारे में क्या सोच है आपकी? जो नामांतर का जो लड़ा था वो सामाजिक समता के लिए समता का लड़ा था और सामाजिक न्याय के लिए हम गई 16 साल हमने नामांतर के लिए दलित पैंथर के माध्यम से हमारे नेता यहाँ के गंगाधर जी गाड़े और TM कांबळे साहब और इनके नेतृत्व में मराठवाड़े की, विदर्भ की जनता बहुत पैमाने पर खड़ी हुई और हमने ये सामाजिक न्याय का लड़ा 17 साल में हमने पूरा किया है. और ये नामांतर की जो लड़ाई है ये दलित पैंथर ने लड़ाई है और दलित पैंथरी ने ही इसको नामांतर करके दिखाया है. रहा सवाल अभी आने वाले दिनों में, अभी मोदी जी का सरकार देश में है और मोदी जी का सरकार इस देश का संविधान बदलना चाहता है, इसलिए सब अम्बेडकरवादी अनुयायी से मेरी उनसे एक गुजारिश है कि आप अपन सब अम्बेडकरवादी सेकुलरिज्म के पीछे खड़े रहकर ये लोकसभा में मोदी को हटाना और यहाँ की संविधान बचाने की जरूरत है. यही नामांतर दिन के इस अवसर पर मैं अपनी सब जनता को आह्वान कर रहा हूँ.
मनोवादी लोगों को अगर हटाना है, उनको हराना है, तो बाबा साहब का संविधान सक्षम है। और बाबा साहब के संविधान के बारे में यहाँ पर अभी हमारे पैंथर के जो मित्र हैं जिन्होंने अपने सामने बात रखी है, मेरे साथ में एक छोटी सी एक बच्ची यहाँ पर जुड़े लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के। बोलो, नाम क्या बोला आपका? दीक्षा शेजू। दीक्षा, आप यहाँ पर कब आई है? अभी आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद क्या लगता है आपके दिल को? मुझे लगता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें जो उन्होंने हमारे लिए किया है, हमें उन्हें जो हम दे सकते हैं, वो हमें अपनी स्टडी और हमारे जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 11th स्टैंडर्ड। 11th में। अच्छा, आगे चल के क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। चलो, बहुत बहुत मंगल कामना आपको। आगे चलकर ये हमारी जो भीम की बेटी है, ये डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती है और आज यहाँ पर वो अभिवादन करने के लिए आई है। उनको लॉर्ड बुद्धा डी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। और मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए यहाँ पे अभी अभिवादन करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बोलिए। मैं अनिल कुमार बस्ते। कहाँ से हैं आप सर? मैं औरंगाबाद सिटी और पैंथर्स सामाजिक संगठन का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। हम लोग यहाँ पर आए हैं, मैं पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ आया हूँ। अच्छा। आज का जो दिन है वो गौरव दिन है। जी। वो इसलिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नींव रखी थी, शैक्षणिक नींव रखी थी, इस औरंगाबाद शहर में शिक्षण की पहली नींव रखने वाले महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और उनका ही सपना था कि इस शहर में यहाँ पर एक विद्यापीठ तैयार हो जाए और विद्यापीठ बनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी। यहाँ पर ये विद्यापीठ बनाया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, बच्चों के लिए सभी के लिए शिक्षण के जो दरवाजे मनुवादियों ने बंद की हुई थी उनको खोलने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर ये शिक्षा के द्वार खोलने के बाद मनुवादियों को काफ़ी तकलीफ होने लगी और ये मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम से प्रचलित था। लेकिन कुछ संगठनों के लोगों की इच्छा थी, कुछ विद्यार्थियों की ये सोच थी कि इस विद्यापीठ का नाम जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 1974 में ही ये कोशिश की थी। लेकिन 1978 में भारतीय दलित पैंथर के सारे जो सैनिक थे उन लोगों ने कोशिश की और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने के लिए वो विधानसभा तक गए। वहाँ पर वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को कबूल किया और उन्होंने ये नाम देने के लिए तैयारी दिखाई। जैसे 1978 में यह नाम की घोषणा हो गई थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा किया गया। हमारे लोगों को पूछा गया कि क्या ये आपके लिए पूरा है, तो कुछ हमारे दलित पैंथर के जैसे अरुण कांबळे जैसे लोग थे, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मनुवादी लोगों ने यहाँ पे दंगा करने की कोशिश की और उन लोगों ने हमारे लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने के बाद उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में ये मनुवादी लोगों ने बहुत विघ्न पैदा करने की कोशिश की और यहाँ पर जैसे पोचीराम कांबळे है, जनार्दन वाघमारे है, मगाड़े है और कई ज़्यादा बहुत सारे 150 तक मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के जो सैनिक थे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस विद्यापीठ को देना चाहिए, इसलिए जो आंदोलन किया था उस आंदोलन के अंदर ये मनुवादियों ने बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों के घर जला दिए, इन लोगों को बहुत बुरी तरह से हाल करके मारने की कोशिश की, जिसमें पोचीराम कांबळे को पकड़ करके मारने की कोशिश जब की। और ये पोचीराम कांबळे को जब यह पता चला कि ये मनुवादी लोग उनको मारने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने अपने घर में से निकल करके 8 किलोमीटर तक दौड़ते हुए गए। लेकिन दौड़ते हुए जाने के बाद एक पानी के छोटा सा एक पॉइंट था, उसमें वो छुप गए। कुछ महिलाएं वहाँ पे आई, कुछ प्रातःविधि के लिए आई थी और वो महिलाओं को देखने के बाद पोचीराम कांबळे को ऐसा लगा कि ये महिलाएं शायद कुछ गलत समझे, इसलिए उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। लेकिन उसी समय महिलाओं ने उनको देखा और इस बात का बवाल कर दिया। लोग वहाँ गए, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा रॉड था, उस रॉड से उन्होंने जितना हो सके उतने लोगों का विरोध किया। लेकिन पोचीराम कांबळे को कुछ लोगों ने कहा कि ये आप जो रॉड आपके हाथ में डाल दीजिए। उन्होंने उनकी बात मानी और रॉड डाल दिया। उनको पकड़ करके 8 किलोमीटर जब गांव में लेके आए तो उनको बुरी तरह से उन्होंने
प्रताड़ित किया, उनको तकलीफ दी और उनको कहते थे कि बाबा साहब का नाम लेगा तो हम तुझे मारेंगे। लेकिन ये भीम का सैनिक ऐसा जिगरबाज था कि जमीन पर गिरा हुआ था, उसके ऊपर हथियार चलाए जा रहे थे, लेकिन जय भीम बोलते रहा और ये जय भीम बोलते हुए उसने उसको आग में धकेल दिया, वो जल गया लेकिन जय भीम का नाम नहीं छोड़ा। ऐसे जिगरबाज लोगों को मान वंदना देने के लिए मैं बी पैंथर की तरफ से मेरे सभी सहकारियों के साथ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ इस पुण्य भूमि पर आया हूं और मैं ये आप लोगों को अपील करता हूं कि आज की हालात भी कुछ अच्छी नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि मनुवादी लोग जो है वो फिर से वही दौर लाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भारत के बाबा साहब के पूरे अनुयायियों से ये प्रार्थना करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि अगर हम लोगों को अपने पुराने दिन नहीं लाने हैं तो हमें सबको एक संग होना पड़ेगा और इस मनुवाद को जड़ समेत उखाड़ करके फेंकना होगा। धन्यवाद। मरते दम तक जय भीम का नारा देने वाले पोचीराम कामले आखिर तक उन्होंने शरीर में सांस थी तब तक जय भीम का नारा उन्होंने दिया था। ये जय भीम की बड़ी ताकत होती है, उस ताकत के बलबूते पर पोचीराम कामले तो शहीद हुए, लेकिन यहाँ पे कई भीम सैनिक उनको अभिवादन करने के लिए आए। मेरे साथ में एक पत्रकार मित्र जुड़े हैं जो पिछले 30 साल से पत्रकारिता करते हैं, अलग अलग अखबारों में उन्होंने काम किया है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम ज्ञानेश्वर खंदारे साहब, आज यहाँ पर आप अभिवादन करने के लिए आए हैं, क्या लगता है आपके दिल को? मित्र हो की मराठवाडा ही क्रांतीची परिवर्तनाची समतेची भूमी आहे। या क्रांतीच्या परिवर्तनाच्या समतेच्या भूमीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेकरांना मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी त्यांना खतम करण्यात आलं आणि म्हणून मित्र हो, जाळलं गेलं जरी सोडले नाही तुला, तोडले गेले जरी सोडले नाही तुला, एवढी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रती आमची प्रचंड श्रद्धा आणि भक्ती आहे। त्यासाठी देशभरातून राज्यभरातून या ठिकाणी भीमसैनिक मोठ्या ताकदीने या ठिकाणी त्या अभिवादन करण्यासाठी येत असतात आणि म्हणून या नामविस्तार दिनाला एक आगळं वेगळं असं ऐतिहासिक महत्व है। खंदारे साहब, अभी पैंथर के हमारे कार्यकर्ताओं ने पोचीराम कामले के बारे में यहाँ पे जिक्र किया, उनके जो यादें हैं यहाँ पे हमारे दर्शकों को बताया है। तो नांदेड़ के गौतम वाघमारे, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? गौतम वाघमारे एक वकील होते आणि त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावासाठी आपलं आत्मबलिदान दिलं आणि तेव्हा महाराष्ट्र खळबळून उठला। त्यावेळी त्या काळी गंगाधर गाडे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड शक्ती एक मोठ्या ताकदीने उभी राहिली आणि या सर्वांनी नांदेड गाठलं आणि त्या ठिकाणी जोपर्यंत विद्यापीठाचं नामांतर होत नाही तोपर्यंत आम्ही गौतम वाघमाऱ्याचं प्रेत उचलणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि महाराष्ट्रामध्ये एक वादळ निर्माण झालं। क्रांतीचं परिवर्तनाचं समतेचं वादळ एक झालं आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या क्रांतीच्या परिवर्तनाच्या या भूमीमध्ये आज 14 जानेवारी 1954 ला मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर झालं। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि किसी महामानव के नाम के लिए एक शख्स खुद के ऊपर रॉकेट डालकर जला देता है खुद को, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। गौतम वाघमारे के बलिदान से यहाँ की जो सरकार थी वो सरकार सोई हुई सरकार गौतम वाघमारे के बलिदान से जाग गई और तब कई 16 साल के बाद के संघर्ष के बाद इस डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के नाम से यहाँ पर विश्वविद्यालय यहाँ पे निर्माण हुआ है। सर 16 साल संघर्ष करना पड़ा, इस 16 साल के संघर्ष को आप एक पत्रकार बोलकर किस तरह से देखते हैं आप? कारण माझ्या प्रिय भीमसैनिकांनो 16 वर्षाच्या काळामध्ये विद्यापीठ नामांतराच्या लढाईनं काय गमावलं यापेक्षा मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव मिळालं। परंतु या विद्यापीठाला आता केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला पाहिजे, कारण बाबासाहेब आंबेडकर हे एका जातीचे, एका धर्माचे, एका पंथाचे नव्हते, तर बाबासाहेब आंबेडकर या विश्वाचे नेते होते आणि म्हणून या कार्यक्रमाला एक आगळं आणि वेगळं स्थान आहे। मित्र हो, मी पाहिलं भीमाला अंधार फाडताना,
चिखलामधील समाजास ओढून काढताना कर्दन परंपरेचे होते जातीयतेचे मनोरे सारे आयुष्य गेले भीमाचे मातीत गाडताना म्हणून नाम विस्ताराला अत्यंत महत्व आहे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे खंडारे साहब ने जो पत्रकार है, पिछले 25 साल से वो पत्रकार क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत उनको समाज का अभ्यास है। और बाबा साहब ज्ञान के महासागर थे, ज्ञान के महासागर के बलबूते पर बाबा साहब का नाम दुनिया में रोशन है। और अमेरिका में आप देखा जाए तो बाबा साहब का एक सिंबल ऑफ नॉलेज बोलकर वहां पर पुतला है जो आदर्श के रूप में खड़ा है। तो दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स जुड़ा है, लॉर्ड बुद्धा पर बात करेंगे। सर, कहाँ से आप? मैं औरंगाबाद से हूँ, रिपब्लिकन पैंथर सेना का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। आज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा नाम विस्तार दिन है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ हजार लाखों की तादाद में यहाँ समाज अपना दलित समाज आता है। और इस नामांतर के लिए कई लोग अपना आत्म बलिदान दे चुके हैं। इस आत्म बलिदान के बलबूते पर सरकार को झुकना पड़ा और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम विस्तार उनको करना पड़ा। ये बंदे बाबा साहब के छावे हैं, जहां पर जाते कदम रखते हैं वहां का माहौल पूरा बदल जाता है। जैसे कि छत्रपति संभाजी नगर में यहाँ का जो माहौल आज जो देख रहे हैं आप, पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं उस विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए। जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके याद में यहाँ पर मेरे साथ में और भी कुछ लोग लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े। आई सीधा बात करते हैं। सर जी, जय भीम। सर, जय भीम। सर, कहाँ से हैं आप? मैं औरंगाबाद से हूँ। आपका नाम बोलिए सर। मैं भीमराव गाड़ेकर बी पैंथर सामाजिक संगठन का महासचिव हूँ जी। और लॉर्ड बुद्धा चैनल का जो इस तरह से लोगों के साथ मिलजुल करके लोगों की जो बातें आम जनता की बातें लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि आज बाबा साहब के नाम के लिए सिर्फ 150 लोगों ने अपनी जान की बलिदान दी। आज संविधान खतरे में है, तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान के लिए आने वाला काल हम 13 करोड़ लोग रास्ते पर उतर करके इस संविधान को बचाने के लिए ताकत दिखाएंगे। यही हमारा बी पैंथर का एक संकल्प है। इसी नामांतर दिन की वजह से हमें ये ऊर्जा मिलती है कि हम बाबा साहब का नाम कभी मर मिटने नहीं देंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए या जान चली जाए, लेकिन बाबा साहब को हम कभी मिटने नहीं देंगे। बाबा साहब का संविधान इस देश से हटाने नहीं देंगे। जय भीम। संविधान को बदलने की भाषा जो करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसी बात यहाँ हमारे पैंथर ने रखी है। तो मेरे साथ में और एक यहाँ पे जो जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा में बात रखने के लिए। सर, कहाँ से हैं आप? सर्वप्रथम सर्वांना जय भीम। मी औरंगाबादमधील इथेच राहणार असून मी ॲडव्होकेट कैलास सोनवणे म्हणून आहो। आणि आजच्या या नामांतर दिनाविषयी मला एवढं सांगावं वाटेल की आपली जी घटना आहे त्या घटनेवर सर्व भारतामधून जे भारतासाठी आणि घटनेसाठी काम करेल असाच पंतप्रधान निवडावा आणि सगळे एकत्र येऊन घटनेवर आपण कसं चांगलं काम होईल आणि सगळ्याला न्याय मिळेल यावरच काम करूया असं मला वाटतं। आने वाला 2024 है, जो संविधान को जानेगा, संविधान की पढ़ाई करेगा और संविधान के सम्मान में काम करेगा, उसी को हम गद्दी पर बिठाएंगे, ऐसी बात वकील साहब ने रखी है। तो मेरे साथ में और भी एक शख्स जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आप? सर, मैं औरंगाबाद से हूँ। जी, आपका नाम बोलिए सर। मैं एडवोकेट जयकुमार बंसड़े हूँ। जी 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 मैं औरंगाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये आज का जो कार्यक्रम का ये जो 16 है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का काम है। जो लोगों ने बलिदान दे के बाबा साहब के नाम के लिए खुद की जान गंवाई, उनको हम नतमस्तक होके आज के दिन यहीं पे अभिवादन करने के लिए आते। और हम गर्व से कहेंगे कि जो काम बाबा साहब ने ये यूनिवर्सिटी बना के इस्टेब्लिश करके किए, अब तक किसी ने भी ऐसा एजुकेशन का काम नहीं किया। और जिस काम का मुआवजा जिनको मिलना चाहिए, इसके वास्ते जो लोगों ने बलिदान जो बाबा साहब ने यूनिवर्सिटी खड़ी की थी, तो उनका नाम यूनिवर्सिटी को मिलना ये सब दलित और सब लोगों को ये एहसास करता था कि जो काम जिन्होंने किया उनको ये मिलना चाहिए, उनका पुरस्कार। जी जी जी।
तो उसके वास्ते जो हमारे दलित बांधव थे उन्होंने बाबा साहब के नाम के लिए अपनी जान भी गंवाई, और जान गंवाने के बाद ये सरकार, ये जो मनुवादी सरकार था, वो बाबा साहब नाम देने के लिए वो जानबूझ के विरोध कर रहा था। वही सरकार को ये लोगों ने हिला दिया और एक इतिहास बना डाला कि बाबा साहब का नाम देने के लिए उनको मजबूर किया, और उसके लिए जान भी गए तो भी उन्होंने पीछे नहीं हटी। और इसके वास्ते ये जो बांधव है, सब दलित बांधव है, उन्होंने ये बड़ा इतिहास रचा दिया। और जो अन्याय अत्याचार है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये अपने को सीख देगी। और ये अपने लिए बहुत बड़ी सीख है। किसी के ऊपर भी जब अन्याय अत्याचार होता है तो बाबा साहब ने सबसे पहले बोला कि अन्याय करने वाला से अन्याय सहने वाला सबसे बड़ा दोषी है। इसलिए ये लोगों ने जो बलिदान दी, तो ये सरकार जो अन्याय कर रहा था, इसके अन्याय के ऊपर ये लोगों ने सब संगठित होकर उनको सब शहीद हुए, और बाबा साहब का नाम विस्तार यूनिवर्सिटी का नाम देके नाम विस्तार किया। जय भीम, जय बुद्धाय। तो दर्शकों, यहाँ पर एक और मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने जुड़े हैं। बोलिए सर। सबसे पहले मैं आज ये नाम विस्तार दिना निमित्त मैं आम जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जो काम किया है ये देश के लिए, हर जात धर्म सब दुनिया इधर धर्म के लिए, अभी ये सरकार अपना मनुवादी विचारों से ये लोगों को तोड़ के ये संविधान खत्म करने की चाहती है। तो ये आम जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, हर समाज में बाबा साहब के साथ रहना है। ये संविधान बदलना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने बाबा साहब के संविधान के लिए, अपने देश के लिए रहना चाहिए। ये मैं मेरा संदेश देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने अपने बीबी बच्चे किसी को न देख के ये हिंदुस्तान को एजुकेशन का पाया रचा के दिया, विद्यापीठ की स्थापना किया, यहाँ मिलिंद अम्बेडकर का स्थापना किया। और पूरे गर्व से कहता हूँ, बाबा साहब का जैसा ऐसा मोहरा पूरी दुनिया में मिलेगा नहीं। इस दुनिया को मैं बोलता हूँ, तुम कोई भी धर्म के रहो, लेकिन बाबा साहब ने किसी के धर्म के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं। यहाँ रहो, यहाँ जाओ, सब हिंदुस्तान में रहेंगे। और ये मनुवादी सरकार को ये साल में धड़ा सिखाएंगे। ये मैं जय भीम, जय भारत। सभी भारतीयों ने मैं भारतीय हूँ ऐसी बात यहाँ पे रखी है हमारे मित्रों ने, और वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उन्होंने हम सब भारतीय है ये नारा देना चाहिए, और भारतीय बोलकर ही इस देश में रहना चाहिए। संविधान की हिफाजत करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे हमारे मित्रों ने रखी है। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।